नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाजिर हो चुका हूं। आज की क्लास में, आज के सेशन में आपसे फिर बीच हम आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सभी चैनल को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इसे सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करते हुए इसे इतना प्यार दे दें अपने से सभी लोगों को, अपने से सभी संबंधियों को, दोस्तों को इसे शेयर करके वीडियो को भेज दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इसे पोस्ट करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य को यहाँ लाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हम यहाँ से कोई वीडियो पब्लिश करें आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो से लाभान्वित होकर परीक्षा को क्रैक करते हुए एक नौकरी लें, सिलेक्शन लें। यही गंगा एकेडमी से का शुभकामना है। हम गंगा माँ से यही प्रार्थना करते हुए आप सभी को शुभकामना देता हूँ। चलिए, आज के सेशन में हम आपको, पिछले सेशन में मैंने संज्ञा के 5 प्रकार को आपको बता दिया था। आज उन्हीं 5 प्रकार में एक एक करके हम डिटेल में जानेंगे। हेडिंग डालिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप सब थोड़ा 2 लाइन लिख लीजिए जिससे आप सबको कोई कठिनाई ना होने पाए। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखिए आप सब, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, प्राणी, नाम का आदि का बोध हो, आदि का बोध होता है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। आप सब नोट कर लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। कहीं कोई परेशानी हो तो बताइए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप सब नोट कर लीजिए। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम आपको कुछ एग्जाम्पल नोट करा दें। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल पे मैंने नोट करा दें कि जैसे हम मोदी जी को ही ले लें। मोदी जी को तुम सम्मानीय पद है और इन ऐसे सम्मानीय पदों को हम माननीय लगाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है ना। मोदी जी का क्या पूरा नाम है? माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दास मोदी। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध हो रहा है ना। नरेंद्र मोदी जी का जो नाम का प्रयोग हो रहा है, इस किसमें आ जाएगा? व्यक्ति में आ जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल में ले लेते हैं। स्थान, एक स्थान को ले लें। स्थान हम प्रयागराज ले लेते हैं। लिख लीजिए प्रयागराज, ये स्थान में आ जाएगा।
अब एक आप ले लीजिए, कोई नदी ले लीजिए, जैसे गंगा, पवित्र है, गंगा है। इस प्रकार से आप आज लिख लीजिए। ऐसे उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, जिसमें किसी व्यक्ति का भाव हो, वस्तु का भाव हो, स्थान का भाव हो, प्राणी आदि का बोध हो, जिक्र हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को व्यक्ति में आ गए, प्रयागराज भी आ गया, गंगा भी नाम है। इस प्रकार से आदि जो नाम की श्रेणी में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। नोट कर लीजिए, सही है। हम अगले पे चलते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। हम थोड़ा जल पी के फिर जातिवाचक संज्ञा पे आगे चलते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं और जातिवाचक संज्ञा पर सीधे हम आते हैं। लिखिए हेडिंग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में हम दूसरी संज्ञा जो है, संज्ञा के पांचों प्रकार में दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में हम कुछ दो लाइन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? चलिए लिखिए, जो शब्द किसी प्राणी पदार्थ या समुदाय जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता है, समुदाय की पूरी जानकारी का बोध कराता है, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जानकारी कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। नोट करके लिख लीजिए, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जानकारी, पूरा होल इंफॉर्मेशन, जानकारी का बोध कराया जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आप सब नोट कर लीजिए। हम जातिवाचक संज्ञा के भी कुछ एग्जाम्पल आप सबको दे देते हैं। गला सूख जा रहा था, पानी पी रहे थे। चलिए एग्जाम्पल में आप सब लिखिए, जातिवाचक संज्ञा में एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। जैसे कुत्ता लिख लीजिए,
कुत्ता क्या है? कुत्ता एक जाति है। बाघ लिख लीजिए। आदमी लिख लीजिए। मैन, लड़का लिख लीजिए। इस प्रकार से आदि भी आप लिख लीजिए। और बहुत से एग्जाम्पल इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कुत्ता क्या है? कुत्ता एक जाति है। जैसे कुत्ता में भी हम डॉगी नाम है, कुत्ते का भी अलग अलग नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और सारे कुत्ते भाई, सारा कुत्ता तो तमाम है ना, तो उस प्रकार से कुत्ता आपका एक जाति है। और उस जाति में अलग अलग नाम जो रख दिया जाता है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। बाघ भी आपका एक जाति है। आदमी सभी आदमी है। उन आदमियों में कोई रमेश है, कोई सोहन है, कोई श्याम है, इस प्रकार से जो नाम है। और सारे को मिला दो, सब आदमी है, जातवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लड़का, सारे लड़के लड़का है, और उन लड़कों में कोई अलग अलग नाम है, वो जातिवाचक में आ जाएगा। इस प्रकार से जो सभी का पूरी जानकारी का बोध कराए उसे हम जातवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल को मैंने आपको बताया, जैसे कुत्ता, बाघ, आदमी, लड़का, डॉट 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 आदि करके आपको बता दिया। आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। जैसे एक और एग्जाम्पल हम सेंटेंस में भी आपको करा देते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो यह विद्यार्थी आपका क्या हो जाएगा? विद्यार्थी आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। आप नोट कर लीजिए, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसमें जातिवाचक संज्ञा आपका यही विद्यार्थी हो जाएगा। नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको फिर एक दे रहे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है। यहाँ आपसे कोई कहे कि यहाँ जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो जातिवाचक संज्ञा यही मेज है। मेज आपका जातिवाचक संज्ञा है। आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा आपका मेज हो जाएगा। पूरी जानकारी मतलब विद्यार्थी कहाँ पढ़ रहे थे? कक्षा में पढ़ रहे थे। कक्षा में कौन पढ़ रहा था? विद्यार्थी पढ़ रहे थे। विद्यार्थी आपका जातिवाचक संज्ञा में आ गया। पुस्तक कहाँ रखी थी? मेज पर रखी थी। सारी जानकारी बता दे, जो सारी जानकारी बता दे उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आप सब इसको नोट कर लीजिए। हम भाववाचक संज्ञा पे चलते हैं।
जैसे हम एक आध एग्जाम्पल और भी बता देते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जैसे मनुष्य आपका हो गया, मनुष्य भी आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नदी, गांव, भैंस, नदी, गांव, भैंस, ये सब भी आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। नोट कर लीजिए। गाय, घोड़ा, लड़का, पर्वत, नगर, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। नोट कर लीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप सब कमेंट में लिखेंगे, हम आपकी सारी जानकारी बताएंगे, अप टू डेट करेंगे। चलिए आप अगला लिख लीजिए भाववाचक संज्ञा। हम इरेज करते हैं और सीधे अब भाववाचक संज्ञा की तरफ आते हैं। चलिए हेडिंग डालिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो हो गई थी, नहीं भाववाचक ही दिखाना है। जातिवाचक हुआ था, भाववाचक संज्ञा। आप हेडिंग में डालिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, इसको थोड़ा हम पहचाने। देखिए भाववाचक संज्ञा में भी हम ऐसा आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप सब भाववाचक में कुछ करने नहीं है, आप शब्द ही देख लोगे तो अपने आप पहचान लोगे कि भाववाचक होता क्या है। इसमें आप ऑप्शन को देखोगे और ऑप्शन को देख के ही टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। भाववाचक अपने आप पकड़ में आ जाता है। चलिए लिख लीजिए आप सब भाववाचक में। जिन संज्ञा शब्दों में, जिन संज्ञा शब्दों में, जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दोषशील स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप ये दो लाइन भाववाचक संज्ञा में नोट कर लीजिए, जरूरी है। आप लिखेंगे,
जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुणधर्म, दोषशील स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुणधर्म, दोषशील स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप सब। एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे बुढ़ापा आपका आ गया, बुढ़ापा, मिठास, सौंदर्य, सौंदर्य, माधुर्य, आगे है माधुर्य के बाद आपका है थकावट, थकावट, लिखावट भी आप लिख सकते हैं, लिखावट, लिखावट भी आप लिख सकते हैं। बुढ़ापा, मिठास, सौंदर्य, माधुर्य, थकावट, लिखावट, सुंदरता, सुंदरता, इस प्रकार से आदि लिख लीजिए, इत्यादि। ऐसे इत्यादि शब्दों को देखकर हम भाववाचक संज्ञा को सही पे टिक लगा देंगे। आप एक लाइन ट्रिक बेस में भी लिख लीजिए जिससे आप सभी को याद रहे। ट्रिक क्या है, लिख लीजिए। ट्रिक में भाववाचक संज्ञा में दोस्तों हम देख नहीं सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, छू सकते हैं, सकते हैं। इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप इसको ट्रिक में एक बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। भाववाचक में संज्ञा में हम जिसे देख नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे जवान, आपका क्या है, जवानी कभी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा महसूस कर सकते हैं। मिठास है, मिठास आप कभी देख सकते हैं, नहीं, छू भी नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। अर्थात महसूस को केवल हम इसमें फीलिंग कर सकते हैं। फीलिंग करने वाले शब्द ही भाववाचक संज्ञा होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। सौंदर्य, तुम बहुत सुंदर हो,
ये सुंदर क्या है? हम देख सकते हैं सुंदर को, छू सकते हैं नहीं, महसूस कर सकते हैं। माधुर्य, थकावट, लिखावट, सुंदरता, ऐसे आदि शब्द जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप सब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको कमेंट सेक्शन को देखकर हम आपके डाउट को दूर करेंगे। कहीं कोई परेशानी होगी तो बताइए। इस प्रकार से संज्ञा के भेद में मैंने 5 प्रकार के जो बताया था संज्ञा के भेद में मैंने 5 प्रकार के संज्ञा को बताया था। इसमें आपको पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा को लिख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को मैंने पढ़ा दिया। दूसरा आपको जातिवाचक संज्ञा भी हमारा हो गया, जातिवाचक संज्ञा भी हमारा हो गया। और तीसरा आज के सेशन में हम आपको भाववाचक संज्ञा भी बता दिया। भाववाचक संज्ञा भी मैंने आपको बता दिया। चौथा मैंने आपको बताया समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 2 आपको अभी नहीं हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको पढ़ा दिया, जातिवाचक बता दिया, भाववाचक बता दिया, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा भी शेष है। इसको हम करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए आप हम निकाल कर लेते हैं, थोड़ा सा मार्कर कहीं गिर गया था, सॉरी। रिकॉल करते हैं। भाववाचक संज्ञा को मैंने बताया जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुणधर्म, दोषशील स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक में मैंने आपको एक ट्रिक दिया, हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया बुढ़ापा, मिठास, सौंदर्य, माधुर, थकावट, लिखावट, सुंदरता आदि इत्यादि। इन सब में हम अगर जांचें तो क्या हमें किसी एग्जाम्पल में कोई देख सकता है, छू सकता है? नहीं, हम महसूस कर सकते हैं। इस नाते भाववाचक संज्ञा होगी। संज्ञा के 5 प्रकार में मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख लिया, जातिवाचक संज्ञा को देख लिया, भाववाचक संज्ञा को आज अभी के सेशन में देख रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा चौथा और द्रव्यवाचक संज्ञा 5वां। ये 5 प्रकार के संज्ञा में 2 संज्ञा हमारी बच चुकी हैं। इसको करते हैं अगले सेशन में। हम आज के सेशन में इतना ही, इसके आगे हम अगले सेशन में आपसे फिर जुड़ता हूँ। नमस्कार, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एक गुजारिश आप सभी से करता हूँ, आप सब चैनल पर आइए, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, अपना प्यार और सपोर्ट देते जाइए। आपके प्यार और सपोर्ट से ही सब कुछ है। ये चैनल आपका है, परिवार आपका है। आप इसे अपने परिवार में आके सपोर्ट दें, प्यार दें। जो कहीं कमियां हों उसको बताइए कमेंट बॉक्स में, हम सुधार करेंगे। देखिए, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है। इंसान में हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, और सर्वगुण संपन्न कोई इंसान नहीं होता। और जो सर्वगुण संपन्न हो गया वो गॉड हो जाता है। इस नाते ऐसा नहीं है कि हमारे में कमियां नहीं होंगी।
हमारे में भी कुछ कमियां होंगी, हमारे टीचिंग स्टाइल में भी कुछ कमियां होंगी। हम आप सभी से गुजारिश करता हूं, आप सभी मेरे कमियों को आप सब बताइए, हम उन कमियों को में सुधार लाएंगे। आपके कमेंट को हम स्वागत करेंगे। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं कि आप सभी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कीजिए, गंगा एकेडमी लिख के सर्च बार में सर्च कर दीजिए। स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल आपको दिख जाएगा। इस चैनल पर आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियो पब्लिश करें आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे और आप अपने सिलेबस को के अनुरूप वीडियो को पढ़िए और देखिए। 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा और आप अपने कंपटीशन हॉल में, परीक्षा हॉल में जाइए, परीक्षा देने जाइए, परीक्षा को क्रैक करके आइए और परीक्षा क्वालिफाई करके आप एक सिलेक्शन लेके नौकरी लेकर आइए। आपको भी, आपके परिवार को भी जिससे खुशी मिले। हम माँ गंगा से यही प्रार्थना करते हुए आप सभी को शुभकामना देते हैं। हम माँ गंगा से यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ गंगा हम गंगा एकेडमी से जुड़े हुए हर स्टूडेंट को की खुशियों को पूरा करें, इनके परिवार की खुशियों को पूरा करें, इन्हें नौकरी दें। आप सभी चैनल को सपोर्ट करते हुए प्यार करें, सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दें। अपने सभी दोस्तों को, परिचितों को, सगे संबंधियों को इसे शेयर करके भेज दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इसे पोस्ट करते हुए संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य के मोबाइल में गंगा एकेडमी को आप सब पहुंचा दीजिए। सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ से कोई वीडियो पब्लिश करे आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे। आप सभी वीडियो को देखिए, पढ़िए और गंगा एकेडमी का संकल्प है हर घर नौकरी, हर घर शिक्षा। आप सभी संकल्प को, उद्देश्य को साकार कीजिए और हम सभी मिलकर कुछ नया करें। यही परिप्रेक्ष्य में आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, प्यार करें। आप सपोर्ट और प्यार आपका मिलता रहेगा। हम संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं की यहाँ निःशुल्क पढ़ाई करके निःशुल्क पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। हम एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, लेखपाल, अधीनस्थ पेट, कानूनगो, एसडीआई इत्यादि, पुलिस, एसआई इत्यादि की हम वनडे एग्जाम की तैयारी तो हम सब कर ही रहे हैं। हर सिलेबस, हर विषय को हम सब पढ़ेंगे यहाँ, और आप सभी का सपोर्ट और प्यार मिला तो हम बहुत जल्द आईएएस, पीसीएस, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के प्री मेंस इंटरव्यू की सारी क्लासेस यहाँ आपको निःशुल्क दूंगा, पीडीएफ भी साथ में दूंगा। इंटरव्यू की गाइडेंस हम आपको देंगे, निबंध राइटिंग, एस्से राइटिंग भी आपको, आंसर राइटिंग भी हम आपको देंगे। अभ्यास कराएंगे पूरी अच्छी तरीके से। टीजीटी, पीजीटी की संपूर्ण विषयों की, हर विषय की हम गहन अध्ययन के साथ पूरा तैयारी कराएंगे, पीडीएफ देंगे, कक्षाएं देंगे निःशुल्क रूप से। आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में हम आईआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई की प्रवेश परीक्षाओं को भी यहाँ अध्ययन करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में नीट की भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इन संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को हम यहाँ आप सभी को निःशुल्क कक्षाएं सहित पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आप सभी गंगा एकेडमी पर सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, इसी से सब कुछ है। आपके सपोर्ट और प्यार पे ही सब कुछ संभव है। आप सबका प्यार और सपोर्ट ही हमें प्रेरित करता है आप सबके लिए वीडियोस बनाना। चलिए आज के वीडियो में, आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे हम
संज्ञा के प्रकार में जो 2 टाइप रह गया है उसको हम अगले सेशन में बहुत जल्द आके ले लेते हैं। और आप सभी का बस धैर्य बनाते हुए आप सब रहिए। हम हर विषय आपको पूरी तरह से कंठस्थ करा देंगे। आपको परेशानी किसी बात की नहीं होगी। बस जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट लिखिए, मैं डाउट क्लास में आपको बताऊंगा। हर कमेंट हम आपका पढ़ता हूँ। चलिए आज के सेशन में यहीं तक। नमस्कार, वाचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।